अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा फ़ोन टेढ़ा हो रहा है, अभी मैं ज़रा पहले इसको सीधा कर दूँ। अभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम से व्लॉग शूट करना शुरू किया है। के साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका आंसर करना रह गया। वो ये है कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, पूछते भी हैं, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इसलिए बिकॉज वी लिव हियर। तो मैं आज ना बनाने जा रही हूँ लोबिया की सब्जी, जो कि इंडियन होता है ना, राजमा, उसकी सब्जी बनाऊंगी। और अभी निकालते हैं, एक मिनट। तो ये रेड किडनी बीन्स है और बहुत अच्छी बनती है सब्जी। मैं तो खैर कैन के यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं। ये हेल्थ केयर सिस्टम की बात करने से पहले मैं ये बात कहूँगी, और जो बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए बात के, जैसे कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं ना। यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, फंडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके ऑब्वियसली फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आपको दुनिया में नहीं मिलती कि जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही मिलता रहे। नुकसान फ़ायदे दोनों ही अपने साथ हर चीज़ लेकर आती है। तो देखिए, हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चीज़ फ्री हो सकती है। मतलब जो बेसिक आपके हेल्थ का कोई भी इशू हो, जैसे कि आपको फ्लू हो जाता है, फीवर हो जाता है, कहीं दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास चले गए, ये सब कुछ आपके जो भी आपका प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड है उसके अंडर कवर्ड होता है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ें हो गई जैसे कि आपको कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाना है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री। वो फ्री हो सकता है अगर आपकी हेल्थ को कोई उससे प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में डॉक्टर का कुछ भी रिकमेंडेड होगा तो वो गवर्नमेंट के थ्रू कवर होगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए हटवा रहे हैं, कोई मोल है या कोई भी स्किन का ऐसी चीज़ है जो आप उसको करेक्ट करवाना चाहते हैं टू ब्यूटिफाई योर स्किन, तो वो सब कुछ जो है ना कवर नहीं करती गवर्नमेंट। इसी तरह जो भी डेंटल वर्क होता है, आपके दांतों की क्लीनिंग हो या कोई भी दांतों का दर्द कुछ भी हो, ये सब भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कवर्ड होता है। उसी तरह जो आंखों के डॉक्टर होते हैं वो भी यहाँ पर आपको नहीं कवर्ड होते गवर्नमेंट की तरफ से। डेंटिस्ट और ये जो आंखों के लिए जो भी आपको इलाज करवाना है डॉक्टर से, उसके लिए या तो आपकी कंपनी की इंश्योरेंस हो या फिर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस ली हुई हो, तो आपको 80% 50% जो भी आपका कवरेज है उसके अंडर आपको कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो ये चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, आंखों और दांतों की। फर्ज कीजिए कि आपको बुखार हो गया है, फ्लू हो गया है, कहीं आपको तकलीफ है बहुत, कहीं पेन है, तो दैट इज ऑल गोइंग टू बी कवर्ड बाय योर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, जो कि आपको प्रोविंशियल मिला हुआ है, ओंटारियो का है, ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ भी आप रहते हैं, अल्बर्टा में कहीं भी रहते हैं, तो हर जगह का एक प्रोविंशियल डिफरेंट हेल्थ कार्ड होता है, तो उसके अंदर ये सब कवर होता है। और साथ ही जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी वो आपको टेस्ट वगैरह देते हैं सब कवर्ड होते हैं। ब्लड टेस्ट हो, इवन बड़े से बड़ा टेस्ट अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो हर चीज़ वो कवर्ड है। जैसे कि MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, या कोई भी बड़े से बड़ा टेस्ट हो, छोटे से छोटा टेस्ट हो, चाहे वो आपका यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो, ये सब कवर्ड होते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर ही आपको ये टेस्ट लिख कर दे सकते हैं। अच्छा, MRI स्पेशली अल्बर्टा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप उसको तक आपका डॉक्टर आपको ना रिक्विजिशन दे आप नहीं करवा सकते, इवन नॉट प्राइवेटली, प्राइवेट भी नहीं करवा सकते हैं आप। कुछ जगह मैंने ऐसा देखा था कि लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट कॉस्ट है, मगर हमने पता किया था इस तरह नहीं हो सकता है, तो ये सब आपको डॉक्टर लिख कर देता है, तो ये सब कुछ आपका फ्री हो जाता है। कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, पहले उसकी बात कर लें, वो ये कि आपके पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए जिस भी प्रोविंस में आप रह रहे हैं वहाँ का। और ये जो हेल्थ कार्ड है ये उन लोगों को मिल जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, और भी कई कंडीशन है, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करें, क्योंकि हर चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो देखिए, सीनियर्स के लिए बहुत फ़ायदा है, लो इनकम फैमिलीज़ के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर क्रोनिक कंडीशंस जो होती हैं, कोई हार्ट डिजीज़ है आपको बहुत बड़ा, कोई ब्रेन का कोई डिजीज़ है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, ये सब अगर आप वैसे डॉक्टर को दिखाने जाएँ किसी और कंट्री में जहाँ पर ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम ना हो, तो कितने ज़्यादा आपको पैसे लग सकते हैं, डिडक्टिबल्स और क्या क्या चक्कर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फ़ायदा है, लो इनकम फैमिलीज जो होती हैं या जो सीनियर्स होते हैं जो अर्न नहीं कर सकते, दे जस्ट हैव टू गो टू द डॉक्टर। विजिट जो भी डॉक्टर की होती है वो कवर्ड होती है। हॉस्पिटल में अगर उनको रहने की ज़रूरत पड़े या हॉस्पिटल विजिट हो, किसी भी
वजह से तो वो सब कुछ कवर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। कि आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और वहाँ आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट आपका कवर करती है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है कनाडा का। और प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी की केयर यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे ही आप फाइंड आउट करते हैं दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो वो आपको उस वक्त से जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, आपकी पूरी केयर लाइक प्रीनेटल विजिट्स, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, सोनोग्राफीज, एंड तक हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज की जाती है। जहाँ पर ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होता है तो कितनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब लोग अपना इलाज कराना छोड़ देते हैं पैसे की कमी की वजह से। प्रिस्क्रिप्शन दवाएं इतनी महंगी महंगी होती हैं, वो यहाँ पर सब कुछ फ्री होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो विजन और डेंटल को छोड़ के हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पर फ्री है, और कॉस्मेटिक को छोड़ के कोई भी आपको कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराना हो तो वो भी कवर नहीं होता है, अनलेस कि आपके हेल्थ में कोई वो मसला कर रहा हो और डॉक्टर आपको रिकमेंड करे। लोगों से बातें करते करते मेरा खाना जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस थोड़ा बहुत समेट दूं। अब जो बात करनी है ना मुझे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सिस्टम को लेके। ये इंसान की ना फितरत होती है कि जब उसको बहुत सारे फायदे कहीं मिल रहे हो ना और एक बड़ी बुराई उसको दिख जाए तो वो सारी अच्छाइयाँ जो है ना मिट जाती हैं, नज़रअंदाज हो जाती हैं। और कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसमें वाकई में एक ऐसी बुराई है, एक ऐसा कौन है, आप किसको कौन कह सकते हैं कि जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, जितने भी फ़ायदे हैं वो उनको मिटा देता है, और वो है एक स्पेशलिस्ट को देखना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मैं किसी और कंट्री की बात करूं जहां पर ये सिस्टम नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम फ्री, तो वहाँ क्या होता है कि आपको फ़र्ज़ कीजिए कि किसी बोन में कुछ मसला है तो आप डायरेक्ट फीस देकर अपॉइंटमेंट लेके ऑर्थोपेडिक को देख सकते हैं, बोन स्पेशलिस्ट को, या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट के बाद डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन कनाडा में क्या होता है कि आप बगैर फैमिली डॉक्टर के रेफरल के स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकते हैं, और इस वजह से होता ये है कि पहले आपको जाना पड़ता है अपने फैमिली डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर आपको रेफर करता है, वो भी जब अगर उसको लगे कि हाँ कोई इशू है वो आपको नहीं सुनेगा, वो ही करेगा जो उसको बेहतर लगेगा। ऑफ कोर्स वो एक डॉक्टर है, वो बेहतर जानता है, और जब वो आपको रेफर कर देगा उसके बाद या आपकी किस्मत है, आपके प्रोविंस पे, सिटी पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कितने डॉक्टर्स, कितने स्पेशलिस्ट हैं। आपको वेटिंग टाइम जो है वो मंथ्स भी लग सकते हैं और ईयर्स भी। अगर आपका कोई इलेक्टिव प्रोसीजर है तो उसमें सालों आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। यहाँ पर आपका फैमिली डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जिस नेबरहुड में अभी रहते हैं उसमें हमारा फैमिली डॉक्टर के लिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए कई क्लिनिक्स में कॉल की थी, लेकिन हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हम अभी तक अपने पुराने नेबरहुड में जाके डॉक्टर को दिखाते हैं जो यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पर है। तो ये नुकसान है। हालांकि हमारे नेबरहुड में काफ़ी क्लिनिक्स हैं लेकिन किसी के पास स्पेस नहीं था, तो इस वजह से हम उनके पेशेंट नहीं बन सके। और फैमिली डॉक्टर इतना ज़रूरी है क्योंकि किसी स्पेशलिस्ट को आप फैमिली डॉक्टर के बगैर देख नहीं सकते। गायनोकोलॉजिस्ट लाइक कितना कॉमन, कितने ज़्यादा औरतों को प्रॉब्लम्स होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट का रेफरल मांगते हैं डॉक्टर से, तो बहुत ही आपकी कोई क्रोनिक कंडीशन हो तो शायद वो आपको जल्दी देख लें कि अर्जेंट इशू नहीं है, तो फिर आपको सालों लग सकते हैं। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कई स्पेशलिस्ट को लेके कि मेरी तो टर्न ही नहीं आई। ये चीज़ है यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक नुकसान है, कौन है आप कह सकते हैं इस हेल्थ केयर सिस्टम का, कि आप पैसे देकर किसी भी स्पेशलिस्ट को नहीं देख सकते हैं। आखिरी कौन आपसे शेयर करूँगी जो कि है टेक्नोलॉजी को लेकर, वो इतना मैं हम उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। अभी भी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है। जैसे अगर आपको कोई प्रोसीजर करवाना है जो कि माइनर कोई सर्जरी है जो कि यूएस में हो रही है, वो अभी भी कनाडा में नहीं होती है। उसके लिए बहुत सारे लोग अभी कनाडा से यूएस ट्रैवल करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये थे हेल्थ केयर सिस्टम की कहानी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हम यहाँ रहते हैं तो जितना हम उससे एक्सपीरियंस करें, तो इस अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वो बस यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी परेशानियों, ऐसी बीमारियों से महफूज रखे कि यहाँ पर आपको किसी स्पेशलिस्ट को देखना जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि यहाँ जो वेट टाइम्स है ना, दे आर जस्ट हॉरिबल। दे अल्लाह ताला बचा के रखे, इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी ऐसी ना आए। वैसे तो इमरजेंसी केयर बहुत अच्छी है, मतलब इमीडिएटली कोई सर्जरी हो या कुछ ऐसा हो तो करते हैं फटाफट, जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो।
लेकिन अगर आप किसी ऐसे हेल्थ इशू में है ना कि आपको किसी स्पेशलिस्ट को देखना है, देन यू आर इन ट्रबल इन कनाडा। यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान इलाज कराने के लिए जाते हैं, इंडिया सर्जरीज कराने के लिए जाते हैं। हमें खुद हमारे फैमिली डॉक्टर ने बताया था ओंटारियो में कि उनका एक पेशेंट बहुत टाइम से तकलीफ में था, बैक का उसको कोई इशू था और उसको इंडिया जाकर अपनी सर्जरी करवानी पड़ी। तो देखिए कितना बड़ा इशू है। अच्छाइयाँ अपनी तरफ, लेकिन एक जो ये बुराई है ना, ये अच्छाई को मिटा देती है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो भी यहाँ के इशूज़ हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर बंद। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।